मूवी एक जंगल को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां एक घर में एक औरत अपने बेटे के साथ रहती है। लड़के का नाम सोलोमन है और वो अंधा है। उसके डैड भी उसके साथ नहीं रहते, जबकि सोलोमन की मॉम का ध्यान पूरा उसकी ट्रेनिंग पर है, क्योंकि जंगल की जिंदगी आसान नहीं होती और सोलोमन तो देख भी नहीं सकता था। इसलिए उसकी मॉम घर से बाहर निकलने से पहले उसको रस्सी से बांध दिया करती थी, ताकि उसे घर वापस आने में मुश्किल ना हो। सोलोमन की मॉम ने उसको शिकार करने के लिए ट्रैप्स भी लगाना सिखा दिया था, और जब वो जंगल में जाता है तो सोलोमन ट्रैप चेक करता है, जो सारे खाली थे सिवाय एक ट्रैप के, जिसका मतलब इन्हें आज बहुत थोड़ा खाने को मिला था, जिसे लेकर वो घर चले जाते हैं। और जब शिकार को खाने का वक्त आता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि तुम जंगल के कानून को जानते हो ना, कि जंगल हमें जो भी दे उसका आधा हिस्सा हमें जंगल को लौटाना होगा। इसलिए सोलोमन शिकार के 2 हिस्से करके अपनी मॉम के साथ जंगल की ओर निकल जाता है, और उसके ऊपर बंधी हुई रस्सी इतनी ही बड़ी थी कि वो जंगल के पास तो जा सकता था, लेकिन जंगल के अंदर नहीं जा सकता था। इसलिए वो दूर से ही जंगल के अंदर आधा हिस्सा फेंक कर घर आ जाते हैं। अगले दिन ये लोग मछलियों के शिकार पर जाते हैं, और काफी देर होने पर भी मछली ना पकड़ने के बाद उसकी मॉम उससे कहती है कि जो कीड़े हमने मछली पर लगाए हैं वो छोटे हैं। ये सुनने के बाद सोलोमन बड़े कीड़े ढूंढने जंगल में चला जाता है, और जब वो जमीन पर हाथ मार मार के कीड़े ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसके हाथों में जंजीरें आ जाती हैं, जिसे महसूस करने पर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जंजीरों से तो चीजों को बांधा जाता था। और अब वो सोचता है कि आखिर यहाँ कौन कैद होगा। सोलोमन के इस जंजीर को हाथ लगाने से इस जंगल में हलचल मच जाती है, जिससे महसूस करते हुए सोलोमन की मॉम उसको ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाती है, और कहती है कि इतनी दूर किसने तुम्हें आने के लिए बोला था, पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है। सोलोमन अपनी मॉम को नाराज देखकर उनसे सॉरी बोलता है, और वो उसे लेकर घर चली जाती है। और वो घबराई हुई लग रही थी, और उनके बिहेवियर से हमें ये भी लगता है कि आखिर वो कुछ तो छुपा रही थी। और रात में वो सोलोमन को एक बकरी की कहानी सुनाती है, जिसे जंगल में जाना मना था, और एक दिन जब वो जंगल में चली गई तब उसकी मौत हो गई। ये कहानी सोलोमन की मॉम ने खुद उसके लिए लिखी थी, ताकि वो डर के मारे जंगल में ना जाए। कहानी खत्म होने के बाद सोलोमन अपनी मॉम से मौत के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि ये तो मैं नहीं जानती कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। हाँ, पर मेरा ये मानना है कि मौत एंड नहीं होती है, और इसी बात पर तुम्हें भी बिलीव रखना होगा। और ये उनकी आखिरी बात थी। इसके बाद उसकी मॉम कहीं घर से बाहर चली जाती है, और सालों गुजर जाते हैं। ना वो खुद आई और ना ही सोलोमन को उनके बारे में कुछ पता लगा। उन्होंने जाते हुए सोलोमन से टेप रिकॉर्डिंग में माफी मांगी थी उसे छोड़कर जाने के लिए, और साथ ही जिंदगी गुजारने के 3 रूल भी बताए थे, जिसके बगैर वो मर जाता। इन रूल में से पहला रूल ये था कि अगर वो कुछ भी जंगल से लेकर आएगा तो उसका आधा हिस्सा वो जंगल को वापस लौटा आएगा। दूसरा ये कि अगर उसे कोई डर लगे या वो मुश्किल में हो तो फिर सोलोमन वो गाना गाए जो उसकी मॉम उसके साथ गाया करती थी। और तीसरा ये कि जब भी वो घर से बाहर निकले वो अपनी रस्सी को साथ लेकर जाए। और इन्हीं रूलों को फॉलो करते हुए सोलोमन की जिंदगी के काफी साल गुजर गए, और उसने बहुत कुछ सीख भी लिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब वो जंगल में शिकार के लिए निकला तो शिकार के नाम पर उसे कुछ भी नहीं मिला, और जब वो नदी में मछली पकड़ने गया तो बहुत मुश्किल से एक मछली उसके हाथ लगी, और भूख ज्यादा लगने की वजह से वो सारी मछली खुद ही खा गया, और उसने जंगल को कुछ भी नहीं दिया, जिसके नतीजे में रात होते ही उसको जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी। सोलोमन उन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, हालांकि वो ये बात जानता था कि आज उसने एक रूल तोड़ दिया है। वो सोने के लिए लेट जाता है, पर आधी रात गुजरने के बाद वो नोटिस करता है कि आज तो उसकी बकरी ने बिल्कुल भी शोर नहीं किया। कुछ अजीब महसूस होने पर जब वो बाहर निकलता है तो अपनी बकरी को मरा हुआ पाता है। इन सब चीजों के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आती, और उसके पास अब खाना भी बहुत कम बचा था। और आज जब वो दोबारा जंगल में शिकार के लिए जाता है तो वहाँ उसे एक मरा हुआ हिरन मिलता है। पर हैरानी की बात ये थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने मॉम डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। और यहाँ कोई हैंक नाम का एक शिकारी जिसने इस हिरन का शिकार किया था, और वो सोलोमन को अपने शिकार से दूर रहने के लिए कह रहा था। वह जब सोलोमन को शिकार से दूर करने के लिए उसके करीब आता है तो सोलोमन उस पर अपने चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से शिकारी के हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। बदले में शिकारी सोलोमन के सर पर गन मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और सोलोमन को जब होश आता है तो हैंक उसके सामने बैठा था, और वो सोलोमन को खुद से घबराने के लिए मना कर रहा था। यहाँ सोलोमन नोटिस करता है कि वो अपने घर के काफी करीब है। वो हैंक से पूछता है कि तुम्हें मेरे घर कैसे मिला, जिस पर हैंक कहता है कि तुम्हारी रस्सी के जरिए। हैंक उससे पूछता है कि बच्चे क्या तुम इस जंगल में अकेले रहते हो। हैंक के इस सवाल का जवाब सोलोमन नहीं देता, क्योंकि उसको अपने आप को बच्चा कहने की वजह से गुस्सा आ गया था। खैर, इसके बाद हैंक उससे कहता है कि अगर तुम एक रात मुझे अपने घर पर रुकने दो तो मैं तुम्हें अपने शिकार में से आधा हिस्सा दे दूंगा, क्योंकि रात होने वाली है और रात
होने पर जंगल में बहुत खतरा बढ़ जाएगा। सोलोमन को वो आदमी अच्छा लगा, इसलिए उसने उस आदमी को अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। हैंक खाना बनाता है और साथ ही सोलोमन के घर को चेक करने लगता है, क्योंकि वो हैरान था कि एक अकेला अंधा बच्चा इस जंगल में कैसे सरवाइव कर रहा है। हैंक अब उससे पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं और तुम यहाँ क्यों रहते हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से किसी अच्छी जगह पर ले जा सकता हूँ। जिस पर सोलोमन जवाब देता है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, और ये कहते ही वो सोने चला जाता है। और जब आधी रात होती है तो यहाँ दोबारा जंगल से खौफनाक आवाज आने लगती है। हैंक सोलोमन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो ये किस तरीके की आवाज है, लेकिन सोलोमन भी नहीं जानता था कि ये आवाज कैसी है, क्योंकि आज से पहले उसने इन आवाजों को कभी नहीं सुना था। अब हैंक अपनी बंदूक लेकर जंगल की ओर बढ़ता है, ये चेक करने के लिए कि ये किस चीज की आवाज है। हैंक उन्हीं घने जंगलों में चला जाता है जहाँ पर सोलोमन को जाने की इजाजत नहीं थी, जहाँ पर सोलोमन हर बार अपने खाने का आधा हिस्सा देता था। हैंक जब जंगल में जाता है तो वो नोटिस करता है कि जंगल में बहुत बड़ा भालू मरा हुआ पड़ा है। वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो भालू से भी बड़ी और ताकतवर हो सकती है, जिसने भालू तक को मार दिया। इससे पहले कि वो कुछ और जानने के लिए जंगल में आगे बढ़ता, उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और भागते हुए वो घर पहुंचता है, और वो सोलोमन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो वो क्या चीज थी जो मेरे पीछा कर रही थी। पर इस चीज के बारे में भी सोलोमन को कोई आइडिया नहीं था। फिर अगले दिन हैंक को यहाँ से निकलना था, लेकिन उसके पास एक पूरा हिरन था। वो सोलोमन से कहता है कि मुझे इस हिरन को संभाल कर रखना है, जिस पर सोलोमन उसको नहीं बोल देता है। जिस पर हैंक उसको कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद ऐसी जगह बना लूंगा जहाँ पर हिरन के मांस सेफ रखा जा सके। बस उस काम के लिए मुझे थोड़ी चीजों की जरूरत होगी, जिसमें एक जंजीर शामिल है। जिस पर सोलोमन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि जंजीर तुम्हें कहाँ मिलेगी, जंगलों के बीचों बीच नदी के पास। और ये वही जंजीर थी जो सोलोमन को अपने बचपन में दिखी थी, और वो दोनों जंजीर के पास पहुँच जाते हैं। हैंक इस जंगल में इस जंजीर को देखकर हैरान था, और वो भी ये जानना चाहता था कि आखिर इस जंजीर से किसको बांधा हुआ है। और वो जंजीर का पीछा करते करते खुफिया गुफा तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो उस गुफा के अंदर देखता, एक परिंदा उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डरकर हैंक थोड़ा पीछे हो जाता है, और ये लोग अपने जरूरत जितनी जंजीर लेकर घर वापस आ जाते हैं। हैंक देखता है कि सोलोमन ने हिरन के मांस का कुछ टुकड़ा जंगल के अंदर फेंका था। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर सोलोमन कहता है कि मुझे ऐसा ही करने के लिए कहा गया है, और मैं सालों से ऐसा ही करते आ रहा हूँ। हैंक को ये सब बातें अजीब लगती हैं, और वो सोचता है कि शायद सोलोमन की मॉम जादू टोना करती होगी। हैंक सोलोमन को समझने की कोशिश करता है कि जिस चीज से तुम डर रहे हो वो शायद एक जानवर है, और अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो हम बड़ी आसानी से उसको पकड़कर मार सकते हैं, और तुम्हारा सारा खतरा भी टल सकता है, और फिर तुम्हें अपने खाने का भी कोई हिस्सा किसी को देने की जरूरत नहीं है। पर अब दिक्कत यहाँ थी कि सोलोमन की रस्सी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो जंगल के अंदर जा सके। जिस पर हैंक कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तुम मुझ पर ही छोड़ दो। और ये लोग बातों बातों में अब एक अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। हैंक बहुत सारे कपड़े फाड़ कर उसकी एक रस्सी बना देता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी कुछ लंबी हो जाती है। ये लोग जंगल में तो चले जाते हैं, लेकिन जंगल में जाने पर अचानक सोलोमन पर कोई हमला करके उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है। हैंक उसे बचाकर घर वापस ले आता है। ये सब काफी अजीब था। सोलोमन भी इन सब चीजों से काफी डर गया था, इसलिए वो हैंक से कहता है कि तुम मुझे उस किताब में से एक कहानी पढ़कर सुनाओ जो हमेशा मेरी माँ मुझे पढ़कर सुनाया करती थी। हैंक भी जंगल में होने वाले इस हादसों से परेशान था, इसलिए वो सोलोमन के सोने के बाद जंगल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ है क्या। हैंक जंगल में गुफा तक चला गया था जहाँ पर जंजीर से किसी चीज को बांधा गया था, जबकि दूसरी तरफ सोलोमन भी हैंक के अचानक गायब होने से परेशान था, और वो भी हैंक को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकलता है। पर रस्सी छोटी होने की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल होता जा रहा था, जिस वजह से वो अपनी रस्सी को खोल देता है, और ऐसा करते हुए उसने अपनी माँ के बताए हुए दूसरे रूल को भी तोड़ दिया था। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर उसे हैंक मरा हुआ मिलता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो जोर जोर से रो रो कर चिल्लाने लगता है, और उसी टाइम दोबारा उसे वही खौफनाक आवाज अपने बहुत पास से सुनाई देती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ गुफा में जो कोई भी था वो कोई बड़ा जानवर या राक्षस नहीं था, बल्कि वो तो सोलोमन की मॉम थी, जिनकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं, ऐसे जैसे वो किसी और चीज के कब्जे में हो। सोलोमन अपनी मॉम को नहीं देख सकता था, और उसको पता भी नहीं था कि ये उसकी मॉम थी, और वो डर के मारे अपनी मॉम को बताया हुआ गाना गाने लगता है, जिससे उसकी मॉम को पता लग जाता है कि वहाँ पर उसका बेटा आया हुआ है। वो जाकर जैसे ही अपने बेटे को गले लगाती है, तब सोलोमन चाकू से उसको मार देता है, लेकिन सोलोमन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी मॉम को मार दिया है, क्योंकि वो अपनी मॉम को देख नहीं पा रहा था, और उसकी मॉम बोल नहीं पा रही थी। और अपनी मॉम को मारने के बाद हम देखते हैं कि सोलोमन की आंखें भी उसकी मॉम
की तरह हो जाती हैं। आखिर सोलोमन के साथ हुआ क्या था? उसकी पूरी फैमिली पर किसी टाइप का कर्ज था, जिसकी वजह से सोलोमन के डैड भी एक अजीब से क्रिएचर में बदले। और जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि सोलोमन और उसकी मॉम जो अपने खाने का हिस्से का आधा टुकड़ा जंगल में फेंकते थे, वो उसके पापा के लिए था। और उसके मरने के बाद ये कर्ज जो उसकी मॉम पर आ गया था। और फिर सोलोमन अपनी माँ के लिए अपने खाने का आधा हिस्सा जंगल में फेंकता रहा, ये जाने बगैर कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर जब उसकी मॉम मरी तो ये कर्ज अब उस पर आ गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।